तो स्किल सेट में पीछे हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट ये एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं बीच में, और अपना स्किल सेट इंप्रूव नहीं करते। खैर वो बात जरा पुरानी हो गई है, जब एक इंसान उस पे माफी मांग ले तो उसको दरगुजर कर देना चाहिए। अब वो रिजवान ने चलो नमाज पढ़ी उसमें एशिया कप में, वकार यूनुस के क्या जुमले थे। ये उन प्लेयर्स की बात है कि भाई साहब जो इतना अरसा खेल चुके हैं पाकिस्तान के साथ, जो कभी कोच बन जाते हैं, कभी वो बॉलिंग कोच बन जाते हैं, कभी हेड कोच बन जाते हैं, सकलान मुश्ताक, वकार यूनुस। तो जब ऊपर से जो इनके कोच हैं उनकी थिंकिंग ही ऐसी है, तो नीचे जो प्लेयर्स हैं वो फिर क्या करेंगे। रिजवान साहब का भी हर दूसरे दिन, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मोहम्मद रिजवान की बात कर रहा हूं, हर दूसरे दिन कोई ना कोई बयान आया होता है, बीच में कहीं ना कहीं रिलीजियस टच देने के लिए कि हाँ जी ठीक है यार, अच्छे हैं, चलो फिक्सिंग फिक्सिंग का कोई चक्कर नहीं है, और ये लोग कौन सा मैच फिक्स करते हैं और अच्छे हैं, नमाजें पढ़ते हैं। भाई पढ़े आपका और ऊपर वाले का मामला है। जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैन है उसको तो चाहिए कि आप परफॉर्मेंस कैसे दिखा रहे हैं, आप मैच कैसा जीत रहे हैं, कोई अच्छा कर रहे हैं परफॉर्मेंस के नहीं। वैसे तो पाकिस्तान में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बड़े नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई है। बड़ा खौफ से ही आता है कि इस पे कोई बात ना करें। पिछले दिनों भी किसी बेचारे को पकड़ के ब्लास्फेमी के चक्कर में वो जिंदा जला दिया, इतनी हैवानियत फैल चुकी है। तो इंसान, वो बाद में पता चला कि उसने कुछ ऐसी हरकत नहीं की थी, बंदा ही जल गया, कहानी खत्म हो गई। बाद में क्या, तो हैवानियत और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म नेक्स्ट लेवल पे। तो बड़ा कॉशियस होते हुए मैं, मतलब बातें तो मैं और भी खुली खुली करना चाहता हूं, लेकिन बड़ा कॉशियस होते हुए मैं जरा इस पे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि ये जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स की बुनियाद पे ये सिंपथीज हासिल करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स। जैसे वो अभिषेक शर्मा तो बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, आपने देखा उसको आईपीएल में जैसे परफॉर्म करता आ रहा था, ट्रेविस हेड के साथ उसने ओपनिंग की है। जब आप एक नंबर 1 बैट्समैन के साथ ओपनिंग करोगे, उसके बाद मैं तो कहता हूँ रोहित शर्मा मिल गया। दूसरा, रोहित शर्मा कि मतलब आपको कमी नाम से सिर्फ महसूस होगी, लेकिन खेल से महसूस नहीं होगी, क्योंकि अभिषेक शर्मा आ गया। शर्मा, और जिस तरह से उन्होंने दूसरे इनिंग में बैटिंग की है, तो पहले तो वो बड़े स्लो खेल रहे थे, 33 बॉल पे पहला 50 उन्होंने 33 बॉल पे किया, पर जो अगला उन्होंने 50 किया वो 13 बॉलों पे किया है। हम पाकिस्तान सुपर लीग, जिसको लोगों ने बड़े अजीब और गरीब से नाम लिए हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसको भाई पाकिस्तान सस्ती लीग, कुछ लोग कहते हैं फटा शलवार लीग, कुछ लोग इसको बड़े गंदे गंदे नामों से बुलाते हैं। लेकिन भाई गंदे नाम से ना बुलाया करें, पीएसएल है जो भी है, बस औकात हमारी यही तक है, तो यहाँ पर इसको रहने दो, कम से कम नाम तो ठीक रखो ना हमारा। अच्छा, पिछले कुछ अरसे के अंदर पीएसएल के अंदर से कुछ ऐसे टैलेंट निकल कर आए हैं जो कि पूरी दुनिया में यहाँ पर अपना जलवा दिखा रहे हैं। पीएसएल के टैलेंट जिसमें आजम खान है, सायम अयूब हैं। ये कौन है? ये पीएसएल के टैलेंट है जो पीएसएल से निकल गए हैं। मुझे समझ नहीं आता कि पीएसएल के बंदे जा कहाँ रहे हैं। आपके खुशदिल शाह हो गए, आपके वो आसिफ अली हो गए, ये सारे कहाँ से निकल कर आए हैं? ये सारे पीएसएल से निकल गए, और पीएसएल से निकल कर ऐसे आए कि इन ससुरों का नामो निशान ही नहीं है। अब दुनिया क्रिकेट में कोई इनके ऊपर थूकता भी नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर बैठ के बातें कर रहे हैं कि भाई हमारी पाकिस्तान सुपर लीग, हमारी फटा शलवार लीग बड़ी जेल लीग है, बड़ी वो लीग है, मेरे घंटे की लीग है। अभिषेक शर्मा ने जो हिस्ट्री ब्रेक की है अपने दूसरे मैच के अंदर स्कोर करके, ये कोई आम चीज़ नहीं है। आज तक कोई भी दुनिया का खिलाड़ी मुझे याद नहीं है जिसने अपने दूसरे T20 इंटरनेशनल के अंदर सेंचुरी बना दी हो। ये काम अभिषेक शर्मा कर चुके हैं, और उन्होंने औकात दिखा दी है भाई पूरी दुनिया को कि बेटा औकात मेरा, ज़्यादा इंडिया के बारे में बात करने की कोशिश नहीं करना। जय हिंद दोस्तों। जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे T20 मैच में अभिषेक शर्मा की 100 रन की पारी और ऋतुराज गायकवाड़ की 77 रन की पारी के साथ ही रिंकू सिंह की 48 रन की पारी ने जहां इस बहस को तेज़ कर दिया कि भारत के पास कितना टैलेंट है और कितने खिलाड़ी पीछे बैठे हैं जिनके पास इतना बड़ा टैलेंट है। ये इसमें कोई शक नहीं है। आईपीएल ने भारत में क्रिकेट में टैलेंट को भरपूर मात्रा में उजागर किया है, और कई सारे कहे सैकड़ों खिलाड़ी ऐसे कतार में बैठा दिए हैं जिनके पास इंटरनेशनल लेवल का टैलेंट है। दरअसल इसकी चर्चा सारे विश्व क्रिकेट में है कि भारत में जहां टैलेंट पैदा होता जा रहा है और दिन पर दिन खेल के प्रति निखार आता जा रहा है, और इसीलिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कामयाबी की राह लिखते जा रहे हैं। अगर पिछले कुछ सालों का जिक्र करें तो भारतीय टीम बड़े बड़े टूर्नामेंटों के फाइनल तक पहुंची है। इसका सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि भारतीय क्रिकेट में भारत के पास एक बड़ी बेंच स्ट्रेंथ बन गई है,
जिसका सबसे बड़ा कारण रहा आईपीएल में आए ये नवयुवक खिलाड़ी छोटे शहरों और कस्बों से भी हिस्सा ले रहे हैं और अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने रख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अब बात करें अपने पड़ोसी पाकिस्तान की, तो वहाँ पे भी एक लीग पीएसएल वो लोग करवाते हैं, लेकिन आपको यकीन नहीं आएगा कि उससे निकलने वाला टैलेंट आजम खान जैसे खिलाड़ी के रूप में सामने आता है। अभी आपने वर्ल्ड कप में देखा होगा कि 150 किलो का ये खिलाड़ी जो कहीं से भी क्रिकेट के हिसाब से फिट नहीं माना जा सकता, उसको लेकर पाकिस्तानी टीम विश्व स्तर की टूर्नामेंट खेलने चली गई। इसकी सारी दुनिया में खूब आलोचना हुई। दरअसल पाकिस्तान के पास क्रिकेट में खिलाड़ियों की इतनी कमी है कि उसको चाचा जैसे 45 साल के खिलाड़ी को भी बुला के अपनी टीम में खिलाना पड़ा। अब इसी को लेकर पाक मीडिया में चर्चा तेज़ हो गई है कि क्या भारत जहां टैलेंट पैदा करता है वहीं पाकिस्तानी टीम में मुल्ले मौलवियों की भीड़ लग गई है। दरअसल अभी मोहम्मद रिजवान जैसे खिलाड़ी जो एक सिंगल चौका छक्का मारने पर भी नमाज पढ़ने लगते हैं और मैदान पर नमाज की मुद्रा में बैठ जाते हैं, तो वो खिलाड़ी नहीं मुल्ला ज़्यादा लगते हैं। तो इस बात की चर्चा सारी दुनिया में है कि अगर आप मुल्ला मौलवियों की टीम बनाकर क्रिकेट जैसे खेल या किसी अन्य खेल में भेजोगे तो पाकिस्तान जैसा हश्र हो उस टीम का होना तय है। ये बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी खूब चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी अपना खेल से ज़्यादा अपनी धार्मिक आस्थाएं फील्ड पर दिखाते नज़र आ रहे हैं। जब वो कोई सेंचुरी या कुछ लगाते हैं तो पॉलिटिशियन की तरह बोलते हैं कि इसको हमने फ़िलिस्तीन के नाम घोषित कर दिया या अल्लाह की देन बताते हैं। दरअसल अभी तक पाकिस्तान में बच्चों को ही अल्लाह की देन बताया जाता रहा है, लेकिन अभी खेल में चौका छक्का भी अल्लाह की देन ही बता रहे हैं। तो जिस टीम को अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया गया है और मेहनत नहीं करते हैं तो उसका हश्र ऐसा ही होता है जैसा आज पाकिस्तान का है। आगे आप पाक मीडिया का इस पर क्या कहना था सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। तो ये पहले तो ये इनका इलाज करें ना आप। अभी शहनशाह अफरीदी कैप्टन बना था न्यूजीलैंड में, मैच हार गए तो बोलते हैं जनाब के क्या हो गया, इतनी कोई बड़ी बात होगी, थोड़ा टाइम दें, हमें वक्त दें। वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को देखें ना, कितना अरसा लग गया था, 900 साल लग गए थे। वो जाहिर है कि कई दोस्तों को नहीं पता होगी स्टोरी, कुरान मजीद में है वो स्टोरी कि बहुत साल लगे उन्होंने अपनी तबलीग वगैरह की। यार बंदा पूछे उसका क्रिकेट से क्या लेना देना है कोई उसका लेना देना? या कुदरत का निजाम बड़ा मशहूर हुआ था सकलैन मुश्ताक का कि जी कभी सुबह होती है, कभी शाम होती है, कभी रात होती है, कभी दोपहर होती है, कभी खजा होती है, कभी गर्मी होती है, कभी ऐसा होता है, कभी वैसा होता है। अब ये कोच जो टीम का कोच है, अगर उसकी ऐसी सोच है तो आगे जो प्लेयर्स हैं फिर आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए। तो छक्कों की बरसात लगा दी थी अभिषेक शर्मा। तो टैलेंट, मैं तो कहता हूँ उसको जिम्बाब्वे के खिलाफ जज करना बेकार है, क्योंकि अभिषेक शर्मा आईपीएल में बुमराह को मार के आ रहा है, मिचेल स्टार्क को मार के आ रहा है, टेरेंट बोल्ट को मार के आ रहा है, राशिद खान को, मतलब उनके सामने ये मूसा रब्बानी और चटारा जैसे बॉलर तो मैं समझता हूँ बच्चे ही हैं, क्योंकि वो 7 लेवल इंडिया की टीम में इंटरनेशनल लेवल पे आने के लिए 7 लेवल पहले करने पड़ते हैं, तो अगला फिर इंटरनेशनल लेवल पे आता है। तो अब हम उसको बच्चा नहीं कहेंगे अभिषेक शर्मा को। अभिषेक शर्मा बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, जिस तरह से वो बुमराह को खेल के आए आईपीएल में, स्टार्क था, मतलब उसके सामने तो ये रबानी और ये चटारा तो बच्चे थे। और उनके मुल्क में जो क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं वो क्लब लेवल से, स्कूल लेवल से, कॉलेज लेवल से उसको प्रमोट कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान में सिफारशी निज़ाम चल रहा है, जिसके पास सिफारिश है, पैसा है, वो बस आगे आ रहा है। बाकी जिन प्लेयरों को मौका दे रहे हैं, चांस है, टुल्ले प्लेयर हैं, किसी को पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, बस सिफारिश बेस के ऊपर आते हैं आगे, 1-2 मैच खेलते हैं, पीएसएल में आते हैं, 2-3 छक्के लगाए हैं, बस उसको हीरो बना दिया हमने, उसको आगे ले। जैसा कि हमारे पास साइम अयूब है, एक उभरता हुआ सितारा हमारे पास, इनको अभी उसको इतना पॉलिश करने की ज़रूरत है। उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाएं, क्लब लेवल पे खिलाएं, ताकि वो गलियों में, क्लबों में जाके अपने आप को पॉलिश करके फिर इंटरनेशनल लेवल पे ले गए। इंडिया का कोई भी ऐसा प्लेयर जो है वो देखेंगे आप, उनकी 4 लेवल पे होती हैं, काउंटीज़ होती हैं, वहाँ स्टेप बाय स्टेप प्लेयर को पॉलिश करते हैं, फिर आगे लेके आते हैं। यहाँ पे जो प्लेयर ने एक मैच में 2 छक्के लगा दिए, 20 स्कोर कर दिया, वो हीरो हो जाता है। मिल गया
नहीं, उसको अभी टाइम लगेगा। जिम्बाब्वे कौन सी कोई इतनी खास टीम है। रोहित शर्मा और अभिषेक शर्मा का क्या जोड़ा। रोहित शर्मा बहुत बड़ा प्लेयर है, कोहली जैसा बहुत बड़ा प्लेयर है, उसको अभी टाइम लगेगा। लेकिन सर अच्छा खेल गया है। हाँ जी, खेल तो अच्छा गया। प्लेयर जो देखें, जो प्लेयर अच्छा खेलता है उसको हम मानते हैं। जैसे बेचारे जो हमारे पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, जिनको हमने 25 मैचेस दिए हैं, 30 मैचेस दिए हैं, किसी को 40 मैचेस दिए हैं, अब तक एक भी 50 नहीं स्कोर कर पाए इंटरनेशनल में। मैं आजम खान की भी बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पर साइम अयूब की भी बात कर रहा हूं, मोहम्मद हारिस हैं, पाकिस्तान में बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, बड़े बड़े ऐसे टैलेंट गुजरे हैं जो कि पीएसएल और लीग स्टेजेस में तो परफॉर्मेंस कर देते हैं, मगर जैसे उसको इंटरनेशनल में लाओ, पूरी की पूरी पाकिस्तान की टीम एक्सपोज हो जाती है। और यहाँ पर इंडिया के देखो कि जो आईपीएल खेल रहे हैं इस टाइम पर, वो सारे के सारे प्लेयर्स जो हैं वो आईपीएल से निकल कर जिम्बाब्वे के खिलाफ गए और इंटरनेशनल में जाकर उन्हें बिल्कुल फोड़ दिया। जिस तरीके से यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ ने खेला, शुभमन गिल ने खेला, और शुभमन गिल से ज़्यादा रन नहीं स्कोर किए, सिर्फ 2 रन बनाए थे, मगर साथ ही रिंकू सिंह ने खेला। ये वो प्लेयर्स हैं जो कि इंडिया का फ्यूचर हैं, और इससे पता चलता है कि इंडिया का फ्यूचर कितना ब्राइट है। आपने पाक मीडिया को सुना, जिसने मानना था कि उनके क्रिकेट में जिस तरह धर्म और राजनीति घुसी है, उसने पाकिस्तानी क्रिकेट का बंटाधार करके रख दिया है। दरअसल पाकिस्तान में धर्म के नाम पर आज कुछ भी हो सकता है। जिस तरह कुरान की बेहुरमती के नाम पर किसी को भी जला दिया जाता है, वैसा ही कुछ खेल क्रिकेट में भी खेला जा रहा है। खिलाड़ी कम नज़र आते हैं और मुल्ला मौलवी ज़्यादा नज़र आते हैं। दरअसल खिलाड़ी अपने नाकामेपन को छुपाने के लिए धर्म का कहीं ना कहीं सहारा लेते हुए नज़र आते हैं, जबकि दूसरी ओर जिसके साथ उनका कंपटीशन होता है, यानी भारत, जिसको वो हराने का सपना देखते हैं, उस भारत में जहां खेलों में राजनीति से दूर दूर का वास्ता नहीं है, धर्म का कोई वास्ता नहीं है। अगर आप भारतीय टीम पर निगाह डालें तो क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी लोग खेलते हैं, एक गुलदस्ते की तरह खेलते हैं और एक दूसरे से प्यार भी इतना ही करते हैं। साथ ही उनके लिए खेल एक अपने देश के लिए खेलने की भावना है। सारी टीम भारतीय एक होकर खेलती है, देश के लिए खेलती है। आपने देखा होगा भारतीय टीम में कितने मुस्लिम खिलाड़ी रहे हैं और वो कप्तान भी रहे हैं। वहीं चाहे क्रिश्चियन खिलाड़ी हो या सिख, वो भी भारतीय टीम के कप्तान रहे हैं। किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान में उनके कोच और उनके पुराने खिलाड़ी आपने देखा होगा, वे खुद को मुल्ला ज़्यादा समझने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर आपको देखना है तो यूसुफ यूहाना, इंजिमामुल हक आदि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो रिटायर होने के बाद कोचिंग जैसी चीज़ों में आ जाते हैं और उनका असर खिलाड़ियों पर कहीं ना कहीं पड़ता है। पाकिस्तान में ये चीज़ मान ली जाती है कि अगर वे नाकाम होते हैं तो धर्म का सहारा कहीं ना कहीं ले लो। दरअसल अपनी हार को भी अल्लाह की देन या अल्लाह की मर्ज़ी बताने लगते हैं, जबकि एक मेहनत का काम होता है खेलना। और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आप ईमानदारी से नहीं खेलेंगे, आप अपने हुनर से नहीं खेलेंगे, तो भला अल्लाह भी आपकी मदद कैसे करेगा। कहते हैं अल्लाह तो उसी की मदद करेगा ना जो खेलेगा या मेहनत करेगा या ईमानदारी से अपने देश के लिए खेलेगा, तभी तो अल्लाह भी आपकी मदद करेगा। इस बात को पाकिस्तानी मीडिया भी दुख के साथ बता रहा है कि उनके देश के क्या हालात हो गए हैं और उनके खेलों में धर्म ने कैसे जगह बना ली है। धार्मिक होना एक अलग बात होनी चाहिए, व्यक्तिगत बात होनी चाहिए। जब खेल या कोई अन्य चीज़ आती है तो उसमें भला धर्म का क्या काम हो सकता है। उसमें तो खेलना ही धर्म है या करना ही धर्म है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।